तो आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 12 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि भाई टारगेट किया गया है बोर्ड एग्जाम को। और जितने भी 2 नंबर और 5 नंबर वाले हैं सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में बताएंगे। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं ये जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे और इसमें कुछ 2 नंबर वाले क्वेश्चन बताएंगे। यानी कि टोटल हम इसमें आज के इस वीडियो में भाई 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं। 5 सवाल 2 नंबर वाली रहेगी और 5 सवाल आपकी 5 नंबर वाली रहेगी जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 100% कह रहे हैं भाई बोर्ड एग्जाम में यही से आएगा, इसके अलावा कहीं और नहीं आएगा। अनसॉल्व काका 10 ईयर हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, विद्या हो गया, या फिर इसके पहले प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर के मॉडल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सभी आपको करा देंगे। सभी क्वेश्चन को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां पर जाकर आप लाइन बाय लाइन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। जो कि भाई अभी हाल ही में बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो एक प्रकार का ये क्रैश कोर्स ही है, समझिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रैश कोर्स में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं सभी चैप्टर के, यहाँ पर भी कराए जाएंगे। भाई दूसरे का हो सकता है कि लॉन्ग वीडियो हो, लेकिन हमारा शॉर्ट ही वीडियो रहता है क्योंकि हम गाँव से हैं, अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। और बाकी आपको कोशिश किया जाएगा भाई पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और 100% कह रहे कराएंगे। जो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहा है 100% कह रहे भाई 90+ उसका नंबर बनेगा, कहीं नहीं जाएगा। और 1 शॉट का भी वीडियो का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, अगर आप 1 शॉट भी कंप्लीट देख लेते हैं तो 100% कह रहे हैं 100 में 100 बनने के चांसेस 100% हो जाएंगे। लेकिन वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है भाई, आप कितनी लगन से मेहनत कर पा रहे हैं। तो यहां पर देखिए जो सबसे पहला नंबर सवाल दिया है आपके स्क्रीन के सामने है, दिया है सिद्ध कीजिए। और ध्यान दीजिएगा सारे सवाल हम काफी आसान तरीके से बताएंगे और आप लोग देखते रहिएगा, 100% आपके समझ में भी आएगा। तो पहली सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x² द्वारा परिभाषित फलन f अनुपात में है r चेंजेज r, ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। अब यहां पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, ये हमें सिद्ध करना है, ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए हमको फलन दिया हुआ है, तो हम यहां पर लिखेंगे फलन जो हमें दिया हुआ है f(x) बराबर क्या दिया हुआ है x²। तो यहां पर हम लिखेंगे फलन f(x) बराबर x²। इसी के जस्ट नीचे क्या बोला है, f अनुपात में r है चेंजेज r है। फिर उसके बाद इसके काम में लिखेंगे जबकि हमको दिया क्या है भाई f(x) बराबर का x² दिया हुआ है। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहां पर क्या काम करते हैं, f(x) बराबर x² है, इसको यहां पर लिखेंगे f(x) बराबर x²। जब भी आपको एकाकी और आच्छादक कहेगा तब यहां पर देखिए इसके स्थान पर ही हम x² कर लेते हैं, यहां पर भी x² कर लेते हैं। अब इसमें क्या करिए, कोई एक अंक दीजिए, जैसे मान लो 1 ही दे देते हैं, तो एक तरफ माइनस का 1 कर दो x के जगह पर और एक तरफ प्लस का 1 कर दो। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों का मान एक ही आएगा। कितना आएगा, एक ही आएगा, यानी कि f-1 हो या फिर f1 हो, इसको सॉल्व करने पर हमारा -1 का स्क्वायर भी 1 होगा और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे अतः -1 और 1 का प्रतिबिंब। ध्यान दीजिएगा भाई 2 नंबर का आता है, -1 और 1 का प्रतिबिंब 1 होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, 1 है। 1 का मतलब क्या है, चाहे ये माइनस में 1 हो या प्लस में 1 हो, हमको पढ़ना तो एक ही है भाई, ये भी 1 है ये भी 1 है, बस धनात्मक और ऋणात्मक है। तो ऐसे कंडीशन में जब दोनों बराबर हो और इसके पावर में देखें तो भाई पावर में भी 2 ही 2 है क्योंकि दोनों सेम ही रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में इतना कहने के बाद आप लास्ट में लिख देना अतः f ना तो एकाकी है, ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है, और ना ही आच्छादक है, आच्छादक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, लास्ट में लिख देना इति सिद्धम। इतना ही करना है, इस तरीके से आप कर सकते हैं भाई, जो कि चैप्टर 1 में कुछ खास नहीं रहता है। बाकी इसमें देखिए कुछ भी नहीं किए हैं, हम किए क्या है भाई, f(x) बराबर x² था, फिर ये वाला लिखे, फिर इसी के मतलब कामा में करके जबकि करके फिर से वही कर दिए, फिर f(x) बराबर x² फिर से ही नोट किए। अब x² दोनों साइड किए हैं, x की जगह -1 +1 किए, सॉल्व किए, फिर लास्ट में यही प्रतिबिंब 1 है, फिर लिख दिए, ना तो एकाकी होगा ना तो आच्छादक। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं भाई, 2 नंबर के लिए बस इतना ही काफी है। अब यहां पर जो दूसरी नंबर सवाल आपके सामने है भाई, जांच करना है। जांच कीजिए कि फलन f(x) बराबर x² और कामा में दिया है x बराबर 0। और आपको बताते हैं ये वाली सवाल हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें के 2-3 मॉडल होते हैं जो कि हर बार आपको 2 नंबर और 5 नंबर में भी पूछता है। तो यहां पर देखिए इसको सॉल्व करना भाई काफी आसान है। सबसे पहले इस सवाल में ये चेक करो कि x बराबर दिया कितना है, तो x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 रखने पर हो गया। अब उसके बाद फलन क्या है, फलन का मतलब f(x) कितना है, तो यहां पर जो f(x) है वो x² है। f(x) कितना है, x² है, तो x की जगह पर मान रखो, x बराबर कितना है 0 है। यहां पर भी 0 करेंगे तो 0 का स्क्वायर होगा, तो f0 जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा।
और ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1। इतना करने के बाद जब सेकेंड स्टेप आए ना, तो यहाँ पर आपको लिमिट करना है, यक्स चेंजेज लगाना है, यानी कि यक्स बराबर 0 इसमें किए थे, यहाँ पर यक्स चेंजेज हमें 0 करना होगा। यक्स चेंजेज क्या करना होगा? 0 करना होगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? एफ यक्स कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? लिमिट यक्स चेंजेज 0 किए, फिर एफ यक्स करेंगे और साइड में यानी कि इक्वल लगा के तुरंत आपको क्या करना पता है? लिमिट उतारना है, यक्स चेंजेज 0 भी उतारना, वैसे ही करना, बस एफ यक्स की जगह पर यक्स स्क्वायर यही उतार लो, यक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर जैसे यक्स का मान 0 किए थे, यहाँ पर भी वैसे करना है, लेकिन थोड़ा सा लिख देना है लिमिट यूजिंग। जब लिमिट यूजिंग करेंगे तो ये वाली लिमिट पूरा गायब हो जाएगा। यक्स लिखेंगे, बस यक्स की जगह पर कितना लिखेंगे? 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 अगर बराबर आता है तो समझ लीजिए कि बोला क्या है भाई, जांच करना था कि संतत है। अगर दोनों बराबर आता है तो संतत होगा, और बराबर आया भी है तो लास्ट में लिखेंगे अतः एफ 0 बराबर का लिमिट यक्स चेंजेस 0 एफ यक्स, दोनों बराबर है कितने के? 0 के, तो यही लिख देंगे अतः संतत है, अतः संतत है। इति सिद्धम लिखना हो लिख दो, या फिर यही आंसर कर देंगे, हो जाएगा, जो कि पूरे 2 नंबर का आता है। और सेम इसमें के जो है थोड़ा बड़ी सवाल देकर भाई पूरे 5 नंबर की पूछता है, जो कि अभी 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी कराएंगे। पहले 2 नंबर वाले देख लेते हैं 5 क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम 5 नंबर वाले 5 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर वाले 10 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे भाई, देखते हैं सवाल नंबर 3। और हाँ, सभी क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 3 जो है आपके स्क्रीन के सामने है। तो इसको कैसे कहना, देखिए ये है इंटीग्रल में 1/x है, dx मान लो साइड ही हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/x होगा। 1/x का जो समाकलन होता है क्या होता है भाई? वो log x होता है। क्या होता है? log x होता है। इसमें की लिमिट कितना है? 1 से लेकर 0 तक है। जब ये फार्मूला log x में बदलेगा तो लिमिट इस प्रकार से हमारी साइड में आ जाएगी। अब यहाँ पर लिमिट यूज करेंगे, पहले उच्च लिमिट करेंगे। लिमिट यूज कैसे होता है देखिए, पहले log को लिखेंगे, x की जगह पहले 2 कर दो, फिर उसके बाद फिर से लॉग लिखो, यक्स की जगह आपकी 1 कर दो, और बीच में चिन्ह माइनस का लगता है। यहाँ पर ये वाला फार्मूला ध्यान देना, अगर लॉग यम माइनस लॉग एन के रूप का रहता है तो ये हो जाता है लॉग यम बटे एन, मतलब यम बटे एन हो जाएगा। तो सेम इस हिसाब से ये लॉग 2 बटे में कितना हो जाएगा? एन की जगह 1 है, और इसको जो है लिखेंगे लॉग 2 के बटे में 1, यानी कि किसी भी भिन्न के बटे में अगर 1 है तो 1 को हटा सकते हैं, तो ये लॉग 2 हो जाएगा, और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा। लिमिट वाले सवाल में प्लस का सी नहीं लगाया जाता है, जो कि काफ़ी आसान था भाई। एग्जाम में आपको 2 नंबर का था, और आपको तो पता ही एग्जाम में 1-1 नंबर की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल नंबर 4 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। ये वाली सवाल भाई काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपको 2 नंबर के साथ साथ यही सवाल कभी कभी 5 नंबर में भी दे देता है। तो यहाँ पर दिया है वक्र y बराबर यक्स साइन यक्स तथा यक्स बराबर 0 और यक्स बराबर 2π द्वारा घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का भाई काफ़ी आसान तरीका है। सबसे पहले वक्र दिया है y बराबर यक्स साइन यक्स दिया है, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसका हम निकालेंगे अवशिष्ट क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? अवशिष्ट क्षेत्रफल। ये हो जाएगा इंटीग्रल में a dx हो जाएगा। हमेशा ध्यान देना इंटीग्रल में a dx होगा, y के बराबर में सब x के पदों में है तो यहाँ पर dx करेंगे। और लिमिट क्या है देखिए, लिमिट हमारा x 0 से लेकर 2π तक गया है। इंटीग्रल करेंगे 0 से लेकर 2π। a का मतलब क्या है? a का मतलब ये वाला y रहेगा, यहाँ पर a कर देंगे, यहाँ y कर दो, y करेंगे। तो y की जगह पर कितना करेंगे? x साइन x करेंगे, और यहाँ पर dx लगा है तो हम dx को लगा देंगे। अब पहले इसका समाकलन कर लो, लिमिट से उतना मतलब है ही नहीं। तो समाकलन कैसे होगा? रूल होता है फर्स्ट और सेकेंड, रूल के हिसाब से हम फर्स्ट को बचा के रखेंगे, और साइन का जब हम समाकलन करेंगे पहले को लिखकर सेकेंड वाले का समाकलन करना होता है। जब पहले को लिखकर अगर हम सेकेंड वाले का समाकलन करेंगे ना, सेकेंड वाले का जब हम समाकलन करेंगे तो साइन का समाकलन होता है माइनस में cos x, फिर माइनस लगेगा। पहले वाले का अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा, और साइन का समाकलन करेंगे तो ये होगा माइनस में cos x हो जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रल करते हैं, एक काम करते हैं, पूरे की लिमिट हम निकाल कर साइड में कर देते हैं 2 से लेकर 2π, इसकी भी लिमिट हम साइड में कर दिए हैं। ये भी सॉल्व करना होगा, माइनस यक्स cos x हो गया, ये माइनस बाहर निकलेगा प्लस होगा, ये cos x का नाम cos x, और cos x का फिर से हम समाकलन करेंगे तो भाई cos x का फिर से समाकलन करेंगे तो ये sin x में बदल जाएगा, और लिमिट है 0 से लेकर 2π तक। इतना आपके समझ में आया होगा। ये सहखंडज समाकलन द्वारा सॉल्व किया गया, सहखंडज खंडज वाला।
खंडज समाकलन है, तो खंडज या खंडसाह भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिमिट को यूज करेंगे, पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे, तो माइनस यक्स की जगह पर 2 पाई हो जाएगा, फिर यहाँ पर कॉस यक्स की जगह 2 पाई करेंगे, प्लस में यहाँ साइन है यक्स की जगह क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। उसके बाद बीच में चिन्ह माइनस का लगता है, फिर निम्न यानी कि ये वाला करेंगे, जब जीरो यूज करेंगे भाई सबका सब क्या हो जाएगा, ये जीरो है तो सबका सब जीरो हो जाएगा, माइनस करो या प्लस करो भाई जीरो तो जीरो ही होता है, प्लस में यहाँ पर करेंगे तो ये साइन जीरो हो जाएगा। ये देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सुनिएगा आप लोग, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जो है देखिए माइनस का 2 पाई हो जाएगा इनटू ये कॉस 2 पाई का मान कितना होता है 1 होता है, प्लस में साइन 2 पाई का मान 0 होता है, माइनस में जीरो साइन जीरो का मान क्या होता है 0 हो जाता है। तो ये हो जाएगा जो आगे है सॉल्व करेंगे तो -2 ही करना -2 हो जाएगा 2 पाई, और बाकी सब क्या है 0 है, ये इसी के बराबर में लिख देंगे 2 पाई वर्ग इकाई, क्या लिखेंगे 2 पाई वर्ग इकाई। देखिए जब लास्ट में आंसर लिखा जाता है भाई तो इस चिन्ह को छोड़ दिया जाता है, क्षेत्रफल हमेशा चिन्ह को छोड़ के निकाला जाता है। जमीन के ऊपर का क्षेत्रफल निकालो या जमीन के नीचे का, आएगा धनात्मक, वो अलग बात है कि जमीन के अंदर होने के कारण उसको हम ऋणात्मक कर देते हैं। जैसे पाइप नल में भाई जो जाती है नीचे वो माइनस होती है, तो ये सब ध्यान नहीं देना, क्षेत्रफल हमेशा जो है प्लस में ही आता है, तो यहाँ पर इसका माइनस आएगा, आंसर में माइनस ही आएगा, लेकिन जब लास्ट वाला आंसर लिखेंगे तो आपका 2 पाई वर्ग इकाई रहेगा। विकल्प में अगर आपको प्लस का दिया है तो आपको टिक प्लस वाले में ही लगाना है, खैर वहाँ देगा तो आपको इसी हिसाब से देगा जिस हिसाब से आंसर आएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में आई होगी। हमने कोशिश किया भाई आपके समझ में आ जाए। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 5। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5 जो है ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जो कि सदिश है, सदिश विश्लेषण से दिया गया है। यहाँ पर दिया है सदिश दिया है, एक काम करते हैं इस सदिश को हम मान लेते हैं, माना इसको हम मान लेते हैं सदिश ए। सदिश ए बराबर का हो गया आई कैप प्लस जे कैप माइनस में 2 कैप। दिक कोसाइन निकालने के लिए दिया, दिक कोज्याइन निकालने के लिए हमको क्या करना है, पहले इसका मापांक निकालेंगे। मापांक कैसे निकाला जाता है भाई, जब इसका मापांक होता है तो ये सब का सब अंडर रूट में हो जाएगा। आई के गुणा में कौन सी गिनती है, तो आई के साथ 1 मानेंगे तो 1 का वर्ग, धन में जे के साथ 1 मानेंगे तो भाई 1 का वर्ग, प्लस में के साथ कौन सी गिनती है तो -2 है, -2 का वर्ग, मतलब इन सब के गुणा में जो गिनती है उसी का वर्ग कर देंगे। 1 का वर्ग 1 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा, प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, तो ये 1 1 2 2 में 4 जोड़ेंगे, 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो कि रूट के अंदर आएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे भाई तथा हमें निकालना क्या है, दिक कोसाइन निकालना है, तो यहाँ पर सदिश ए बराबर क्या होगा सुनिएगा, ये होगा सदिश ए अपान में मापांक ये इसका फार्मूला होता है। तो सदिश ए कितना है, सदिश ए कितना है आई कैप है, प्लस में जे कैप है, माइनस में 2 के कैप है, पूरे के बटे में क्या होगा मापांक के यानी कि रूट का 6 हो जाएगा। अब क्या करो पता है, सब के बटे में पारी पारी अलग कर दो, तो ये हो जाएगा जे कैप के बटे में √6 और माइनस में 2 के कैप के बटे में रूट का 6। अगर इसको और भी तरीके से लिख सको तो भाई इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/√6 आई कैप हो जाएगा, 1/√6 जे कैप हो जाएगा, और माइनस में 2/√6 के कैप हो जाएगा। अब यहाँ से दिक कोसाइन को निकाल लेंगे तो लिखेंगे अतः सदिश ए, अतः सदिश ए की दिक कोज्याएं, सदिश ए की दिक कोज्याएं, तो यहाँ पर लिखेंगे दिक कोज्याएं, ये हो गया। उसके बाद 1/√6 कामा 1/√6 कामा माइनस में 2/√6, यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था भाई, बहुत सारे बच्चों को ये सवाल नहीं आ रही होगी, अब आने लगी होगी, कोई भी दिक्कत अब नहीं होगी। और ध्यान देना सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देखते रहिए भाई, 100% करें कि आपका अच्छा नंबर बनेगा। बाकी 1 शॉर्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां पर वो लड़के जा सकते हैं भाई जो जिनका मैथ बिल्कुल भी कमजोर है। अब यहाँ पर देखिए भाई हम अगली नंबर सवाल ले चुके हैं जो कि आपके सामने है। और हाँ भाई बताएं आपको ना, अगर आपका मैथ कमजोर है तो आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर बेसिक से लेकर एग्जाम तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख पाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 शॉट जो हम बनाए भाई खास करके वो कमजोर छात्र के लिए बनाए हैं। कमजोर छात्र मतलब जिनको मैथ कमजोर हो या पढ़ने में कम मजा आती हो, वो वहां पर अगर देखेंगे तो भाई 80+ तो क्रॉस कर ही जाएंगे। बाकी ये वाला जो भाई ये क्रॉस कोर्स से संबंधित है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में इसका भी प्लेलिस्ट दे देंगे भाई, इसको तैयार करने वाला तो भाई कंफर्म है कि 95 क्रॉस कर ही जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए दिया है अवयव ए बराबर, मापांक में है 1 2 3 2 3 2 है, 3 3 4 है, का शाखंडज आव्यूह निकालना है। शाखंडज को ही हम लोग परिवर्त आव्यूह कहते हैं, शाखंडज आव्यूह को ही क्या बोलते हैं, परिवर्त आव्यूह कहते हैं, जो कि ये परिवर्त आव्यूह को एडजॉइंट ए बोला जाता है जब हम ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स में ही इसी को क्या बोलते हैं भाई, एडजॉइंट ए। तो आइए हम देखते हैं कैसे एडजॉइंट ए निकलता है, क्योंकि एडजॉइंट ए निकालने के बाद ही परिवर्त आव्यूह को भी निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर देखिए एडजॉइंट है, परिवर्त आवयु दोनों एक ही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो आवयु में दिया है ना, पहले इसको हमें सारणिक में करना पड़ता है। 1 2 3 2 3 2 3 3 4, ये हो गया मापांक के अंदर। यहाँ से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ध्यान देना, पूरे 5 नंबर का है भाई। ये आप देख सकते हैं, ये 5 अंक का ये क्वेश्चन है, जो कि यही वाली सवाल है, 5 नंबर का है। तो यहाँ पर देखिए, जो कि पिछले वर्ष में पूछे भी गई थी, इस बार भी पूछा जा सकता है, थोड़ा अंक को बदल सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। जब हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ये कैसे लिखे, देखिए सबसे पहले मापांक में चेंज करेंगे। अब उसके बाद ये आपका A11 है, मतलब पहली पंक्ति का पहला स्तंभ। तो ये पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ है, तो पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ है। ये पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ है, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये हो गया। इस तरीके से हमें निकालना पड़ता है। वैसे ही हम जब दूसरी लाइन में आएंगे तो दूसरी पंक्ति का पहला वाला हो जाएगा, यहाँ पर आएंगे तो दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ हो जाएगा, यहाँ पर आएंगे तो दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ हो जाएगा। इस तरीके से निकाला जाता है। और आगे और बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 3 2 और 3 3 हो जाएगा। मतलब तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, 3 का पहला, 3 का पहला, तीसरी का दूसरा, 3 का दूसरा, तीसरी का चौथा, नहीं तीसरी का तीसरा, 3 का 3 हो गया। तो यहाँ पर लिखना कैसे है ये आप समझिएगा। एक समय मापांक बना लेते हैं, पहले आप बोर्ड में भी ऐसे करिएगा, मापांक आप छोटा छोटा बना लीजिएगा ऐसे ही। इसके बाद इसमें थोड़ा चिन्ह देना पड़ता है, कामा उमा सब लगा लीजिए अच्छे से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और आप लोग साथ में करने की कोशिश किया करो, बाद वाला काम से बढ़िया है भाई। यहाँ पर इतना कहने के बाद ये जोड़ो, एक कितना होगा 2, जब इसको जोड़ने पर सम आए तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। इसको जब जोड़ेंगे विषम आएगा, 1 2 3, जब विषम आए ना तो आगे माइनस लगा दो। सम आएगा 3 2 5, विषम आएगा माइनस कर दो, ये सम आएगा, ये विषम आएगा माइनस कर दो, ये भी सम आएगा, ये भी सम आएगा माइनस कर दो। इतना आप समझिएगा। अब उसके बाद A11 का मतलब पहला वाला, भाई ऐसे लाइन से लिखे हैं कि जना रहा कि भाई ये भी नोट ही है और ये भी नोट ही है। तो हम जब पहला लेंगे ना इसके सामने का ये पंक्ति लिया जाएगा, ना ही ये स्तंभ लेंगे। जब ये पंक्ति और ये स्तंभ मान लो हटा देंगे तो आपके सामने ये 4 अंक बचेगा, 3 2 3 4। तो यहाँ पर 3 2 3 4 हो गया। जब दूसरा वाला लेंगे, यानी कि ये वाला, ना पंक्ति ली जाएगी, ये लाइन पूरा हटाएंगे, मतलब स्तंभ को हटाएंगे और पंक्ति को हटाएंगे। जब ये स्तंभ और ये पंक्ति हटाएंगे ना, 2 2 3 4 बचेगा, 2 2 और यहाँ पर 3 4 बचेगा। जब हम पहले का तीसरा लेंगे, यानी कि ये वाला लेंगे, तो ना तो ये वाला लिया जाएगा ना तो ये, यानी कि ये पूरा हटेगा, तो ये चारों अंक बचेंगे 2 3 3 3। तो यहाँ पर 2 3 3 3 कर देंगे। जब हम दूसरे का पहला वाला लेंगे, यानी कि ये वाला लेंगे, तो इसके सामने की पंक्ति ये पूरा हटेगा, ये हटेगा। जब इसे और इसे हटाएंगे तो आपके सामने ऊपर के 2 और नीचे के 2 बचेंगे, 2 3 3 4। तो 2 3 3 4 हो जाएगा। यहाँ पर जब हम 2 2 की बात करेंगे तो 2 2 मतलब ये वाला, तो ये बीच का हट जाएगा पूरा और ये बीच का हटेगा। तो किनारे का 1 3 और 3 4, 1 3 3 4 बचेगा। जब दूसरे का तीसरा, यानी कि हम ये वाला लेंगे, दूसरे का तीसरा ये वाला, तो ये पूरा हटेगा और ये हटेगा। तो ये ऊपर का दोनों 1 2 और ये 3 3, तो ये हो जाएगा 1 2 3 3 हो जाएगा। तो ऐसे 3 1 जब आप करेंगे, 3 1 मतलब ये वाला, जब ये हटेगा पूरा इस साइड में, तो 2 3 3 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 3 और 3 2 बचेगा। जब हम 3 2 करेंगे तो ये 1 3 और 2 2 बचेगा। क्या बचेगा? 1 3 2 2 बचेगा। कौन वाला लेंगे? तो हम ये 3 2 ये वाला लेंगे, तो ये नहीं लिया जाएगा। और ये पूरा ऊपर का, यानी कि बीच की लाइन और ये सबसे नीचे लाइन हटेगी, तो 1 2 3 2 बचेगा, 1 2 3 2 बचेगा। जब 3 3 लेंगे, मतलब ये वाला, तो ये पूरा हटेगा, ये और ये हटेगा, तो 1 2 2 3, 1 2 2 3 हो जाएगा। इतना करने के बाद क्या करना है, यहाँ देखो, तिरछा गुणा कराएंगे, 3 3 का 9, माइनस में 3 दूनी का 6, बीच में माइनस का चिन्ह लगता है। यहाँ माइनस पहले भी है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 6, माइनस में 3 3 का 9 हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस का 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 चौका 8, इधर से कराएंगे 3 3 का 9, ये होगा, देखिए 8 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। 1 चौके 4 होगा, 3 3 का 9 होगा, इसको घटाने पर माइनस का 5 आएगा। इसको करेंगे तो क्या होगा, 1 3 के 3 हो जाएगा, बीच में माइनस, 2 3 का 6 होगा। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा पता है, माइनस 3 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। अब उसके बाद इधर से कराएंगे, 2 दूनी 4, 3 3 का 9 होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आगे लगा ही है, और ये हो जाएगा 1 2 के 2 होगा, माइनस का 3 दूनी 6, घटाएंगे तो ये माइनस 4 आएगा, और माइनस पहले से भी है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ध्यान देना, ये हो जाएगा कितना, 1 3 के 3 हो जाएगा। इधर से कराएंगे तो 2 दूनी 4, बीच में माइनस, तो ये माइनस का 1 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। तो अब यहाँ पर क्या लिखना है पता है, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे हम,
यहाँ पर देखिए डायरेक्ट नहीं लिखना है कि भाई साखंडज, पहले यहाँ लिखेंगे मापांक ए से निर्मित अवयव। क्या लिखेंगे? मापांक ए से निर्मित अवयव, निर्मित अवयव। तो यहाँ से जो निर्मित अवयव आता है उसको हम लोग सबसे पहले वी से दिखाते हैं, या किसी पॉइंट से हम दिखा देते हैं। ए से नहीं दिखाएंगे, वी से दिखाएंगे, बी से। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लाइन से ऐसे लिखे ही हैं कि ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। पहली लाइन में 3 है, -2 है, फिर -3 है, 3 है, -2 है, फिर माइनस का 3 है। ठीक, इतना है पहले लाइन में हमारा। अच्छा यहाँ पर देखिए पहला वाला मिस्टेक हुआ था क्या भाई, 3 चौक 12 होगा ना, ये 12, अगर 12 होगा तो यहाँ पर 6 आएगा, बाकी सही है, तो यहाँ पर 6 कर दो बस। दूसरी लाइन में कितना है चेक कर लो, 1 है, -5 है, 3 है, तो 1 है, -5 है, 3 है, और नीचे वाली लाइन में कितना है, -5 है, दूसर के नंबर पे 4 है, फिर -1 है, ये प्लस में है, प्लस यहाँ लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब इतना कहने के बाद अब आता है हमारा एडजॉइंट ए, इसी को बोलते हैं परिवर्त अवयव, इसी को बोलते हैं शाखंडश से निर्मित अवयव, इसी को क्या बोलते हैं, शाखंडश से निर्मित अवयव। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, जो ये वी आया रहता है इसका हमें डैश निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? डैश निकालना पड़ता है। तो डैश का मतलब जो ये आपकी पहली पंक्ति है ये पहला स्तंभ बदल जाएगा, और जो दूसरी पंक्ति है वो दूसरा स्तंभ बदल जाएगा, और जो तीसरी पंक्ति है ना वो तीसरा स्तंभ बदल जाएगा, और यही इसका परिवर्त अवयव बोल सकते हैं, या फिर एडजॉइंट ए बोल सकते हैं, परिवर्त अवयव बोल सकते हैं, या फिर एडजॉइंट ए बोल सकते हैं, और या फिर इसी को शाखंडज अवयव से निर्मित अवयव भी कह सकते हैं, जो कि यही इसका आंसर होगा भाई। पूरे 5 नंबर की ये सवाल आती है, और आपको हम विद्या में दिखाए भी थे, जो कि राजीव क्वेश्चन बैंक है, राजीव क्वेश्चन बैंक वाले बुक में आपको दिखाए थे। आप अनसॉल्व देखिए भाई, अब इतना तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, जो आपको ये राजीव क्वेश्चन बैंक, काका टेनियर, ये सब में सारे सेम क्वेश्चन रहते हैं, बस थोड़ा बहुत का डिफरेंट रहता है, और ये सारे क्वेश्चन वही होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। और हम जितने भी ये क्वेश्चन करा रहे हैं भाई 2 नंबर 5 नंबर वाले, ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, और बाकी एनसीईआरटी से संबंधित हो गया, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो लगता है कि अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है और पूछा जाएगा, कुछ वहां से भी हम क्वेश्चन को ले लेते हैं। बाकी हमने थंबनेल पर ही लिख दिया भाई क्वेश्चन को कहां से लिया गया, और काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। बाकी 1 शॉट वाला भाई देखिएगा, जो लड़के कमजोर होंगे केवल उनके लिए है। अगर कोई आपके संपर्क में हो भाई कि जो कमजोर हो, उसे मैथ ना आती हो, तो उसके पास जो है लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी अच्छा खासा नंबर बना सके। तो चलिए, ये हमारी सवाल नंबर पहली, यानी कि सवाल नंबर 6वीं थी। 5 नंबर वाले में पहली नंबर सवाल थी। अब चलिए हम ये वाली नंबर सवाल देखेंगे भाई। 5 की ये पहली नंबर थी, ये दूसरी नंबर है। देखिए लोग जो बोलते हैं कि भाई आप भी उससे क्वेश्चन आते नहीं, बताओ 10 नंबर का साथ में ही दिया है, जो कि सभी खंड हमें करना, दोनों क्वेश्चन जो है आप भी शारीरिक से ही लिए गए हैं, जो कि 5-5 नंबर यानी कि 10 नंबर की हैं। तो चलिए हम देखते हैं, ये खा वाला काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें का आपको भाई 3 पद वाला भी आता है, जिस पर हमने वीडियो बनाया है। बाकी अगर आप भाई इसे लाइन से देखते जाएंगे तो हो सकता है कि अगले पार्ट में वो वाला भी आ जाए, क्योंकि यहाँ जब 9, यहाँ पर 4 अवयव हैं, 9 अवयव वाले में भी आपको इस प्रकार से सिद्ध करने को बोलता है, लेकिन वो 5 नंबर में नहीं, सीधा वो 8 नंबर में भी देता है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए पहले इसको हम देख लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर जो है, अगली नंबर जो है, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है भाई, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमको दिया है अवयव ए बराबर, तो ए बराबर कितना दिया है, 1 दिया है, -1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। फिर उसके बाद क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर -4 प्लस में 5i दिया है बराबर का 0। मतलब इसको सिद्ध करने के लिए हमको जरूरत होगी ए स्क्वायर की। किसकी जरूरत होगी, हमको ए स्क्वायर की जरूरत होगी। तो आइए पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर निकालने के लिए हमको ए गुणे ए करना होगा। ए की जगह पर 1 है, -1 है, 2 है, 3 है, फिर इंटू में ए है, इंटू यहाँ बीच में माना जाएगा। ए के स्थान पे 1 है, -1 है, 2 है, 3 है, ये हो जाएगा अवयव के अंदर, ये हो जाएगा अवयव के अंदर। ये होगा पंक्ति गुणे का स्तंभ, हम इस तरीके से करेंगे। तो ये होगा ए की करना एक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहां पर भी आगे बढ़ेंगे, तो 1 2 के 2 होगा, माइनस का 2 होगा, एक ही करना में 1 होगा, इधर से कराएंगे 1 2 के 2, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, अब इससे आप इसमें करा दिए, अब इसी लाइन से इसमें कराएंगे तो 1 ही करना में 1 हो जाएगा, जो कि 1 प्लस में है, ये माइनस में, तो माइनस का 1 होगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, देखिए 1 ही करना में 1 हो गया माइनस का। इसमें भी आगे बढ़ेंगे, यहां पर भी आगे बढ़ेंगे, तो 1 तिक के 3 होगा, जो कि माइनस का होगा, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब उसके बाद जो है देखिए इस लाइन का इसमें भी कर दिए, इसमें भी कर दिए। अब नीचे से करेंगे, नीचे लिखेंगे 2 ही का नाम 2 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे 3, आगे बढ़ेंगे 2, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, जो कि प्लस का 6 होगा।
अब उसके बाद इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 2 × 9 2 माइनस का, आगे बढ़ेंगे 3 3 का हो जाएगा 9 प्लस का 9, जो कि ये क्या हो गया आव्यूह के अंदर हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 1 होगा, ये होगा माइनस का 4 होगा, 6 2 8 होगा, 9 में से 2 घटेगा, हाँ 9 में से 2 घटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। ये हमारा आ गया ए स्क्वायर का मान। और साथ में ही हमको क्या चाहिए 4a चाहिए, तो यहाँ पर 4a निकाल लेते हैं। 4a की जगह पर कितना है 1 है, -1 है, 2 है, 3 है, गुणा करा दो 4 का अंदर, 4 - 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये हो जाएगा हमारा 4a हो जाएगा। और क्या चाहिए 5i चाहिए, तो 5i, तो 5 लिखेंगे। आई का मान फिक्स होता है 1001 होगा, 5 से गुणा करा दो, 5 का नाम 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 का नाम 5, पारी पारी हमें सब में कराना है। अब इतना करने के बाद तीनों निकाल लिए। अब जो हमें सिद्ध करना है उसमें से हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 5i, और इसको सॉल्व करके कितना लाना है 0 लेकर आना है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर ये पहला वाला निकाले हैं, तो ये होगा -1 -4 8, ये हो गया 7, फिर माइनस में 4i का मान ये सेकेंड नंबर पे निकाले हैं, 4 हो गया, -4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, फिर प्लस में 5i है, 5i पे ये थर्ड नंबर निकाले हैं 5005। आप यहाँ पर भी रख कर सबका मान सॉल्व कर सकते हैं। इसको जब आप फाइनल सॉल्व करेंगे तो -1 ये माइनस हो जाएगा -4, ये प्लस के साथ जोड़ेंगे प्लस का 5, फिर अगला नंबर है -4, फिर यहाँ -4, तो यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा +4, और ये हो गया 0 हो गया। ये कितना है यहाँ पर 8 है, यहाँ पर पहला वाला -8 हो जाएगा, -8, और ये क्या है प्लस का 0। ये पीछे वाला कितना है 7 है, यहाँ पर कितना है 7 है, और ये माइनस में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये प्लस के साथ 500 हो जाएगा। आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखे हुए है, ये 5 होगा माइनस का, 5 में 5 गए 0 हो जाएगा, 4 में 4 घटाएंगे 0 0 0 0 ही रहेगा, 8 में 8 गए 0 होगा, 7 5 12, 12 में से 12 घटा देंगे फिर 0 हो जाएगा, यानी कि ये टोटल क्या हो गया 0 हो गया। ये टोटल क्या हो गया 0 हो गया, बराबर का हो जाएगा राइट हैंड साइड, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि इति सिद्ध। और भाई थोड़ा लाइट कट गई है, आप लोग देखिएगा, थोड़ा चमक बढ़ा लीजिएगा, लाइट चली गई है। गांव से हैं, गांव में लाइट चली जाती है, इसलिए लॉन्ग वीडियो नहीं बन पाता, इसलिए हम छोटे छोटे ही वीडियो बनाते हैं। भाई प्रॉब्लम यही है लाइट की। तो पहले हम मोबाइल की लाइट को जला लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो दूसरी नंबर ये थी, यानी कि ये भाई 5 नंबर वाले में जो दूसरी नंबर की सवाल थी, काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। बाकी वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा, जो कि हम 5 नंबर की भी भाई 5 सवाल देखने वाले हैं और कंफर्म बता रहे हैं कि इसमें से ही क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर तीसरी आपके सामने लिए हुई है, जो कि आपको 2 नंबर वाले में भी इस प्रकार की सवाल आपको हम बताए हुए थे। और यहाँ पर देखिए ये 5 नंबर वाले में भी आपको दिया है, यानी कि 5 तो 7 नंबर का इसमें से क्वेश्चन हर बार उठाता है। आप कोई भी मॉडल पेपर उठा के देखना, 7 नंबर ना पूछे अलग बात है, लेकिन एक सवाल 5 नंबर में ये फिक्स है कि आपको हर बार देता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। भाई कैसे सॉल्व करना है, हमें सिद्ध करना है, यानी कि सिद्ध कीजिए कि फलन दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फलन दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे फलन f(x) बराबर क्या है 5x है -3 है, ये फलन हमें दिया है, लिख लिए। अब यहाँ पर x बराबर 0 पर, -3 पर, 5 पर दिया है, तो सबसे पहले हम x बराबर 0 पर लिखेंगे। तो x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 गुणे x के जगह पर 0 -3 होगा, 5 0 0 -3 होगा, जो कि ये हो गया -3 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तुरंत अगला नंबर क्या होता है भाई लिमिट होता है, x चेंज 0 करेंगे, f(x) करेंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे लिमिट करेंगे, x चेंज 0, f(x) की जगह पर वही मान रखेंगे जो ऊपर किए थे। इतना कहने के बाद हमें क्या करना है, लिमिट यूजिंग करेंगे। क्या करेंगे, लिमिट यूजिंग करेंगे। जब लिमिट यूजिंग करेंगे तो हो जाएगा 5, x की जगह 0 -3 3, यानी कि ये आएगा -3 आएगा। कितना आएगा -3 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे f(x) जो निकाले हैं, यानी कि f(0) करो या f(x) करो, ये -3 आया है, इसे हम मानेंगे समीकरण 1 और इसे क्या करेंगे हम मानेंगे समीकरण 2। अगला जो हम निकाले हैं उसे बोलते हैं भाई लिमिट x चेंजेस 0, यहाँ पर f(x) है, दोनों है -3 के बराबर में, तो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है, क्योंकि x का मान क्या रखे थे 0 रखे थे, x बराबर 0 पर संतत है, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका x बराबर हम 0 पर ही रखे हैं। आपको 3 दिया है तो आपको एग्जाम में x बराबर 0 पर ऐसे ही x बराबर -3 पर और ऐसे ही x बराबर 5 तीनों पर करना होगा, जो कि आपको हमने 1 पर बता दिए हैं। अब अगले पर भी करेंगे, कन्फर्म है कि सिद्ध होगा भाई। जैसे मान लो यहाँ 5x था,
-3 है। अब यहाँ 3 रखोगे माइनस का तो 5x नहीं 5 गुणे में -3 हो जाएगा x की जगह पर -3 -15 -3 ये होगा -18 और यही तो यहाँ पर भी करना -18 बराबर आएगा और लास्ट में आपको लिख देना दिया गया मान संतत होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर दिया है और यहाँ पर दिखाना भी है। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा, दोनों काफ़ी आसान है और आप कर भी लेंगे। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 4। यहाँ पर देखिए भाई ये वाली सवाल जो है इसे सॉल्व करने का 2 तरीका होता है। बाकी यहाँ पर देखिए जब भी ऐसे सवाल आपके सामने आए, एक ये सवाल हो गई और ये वाली सवाल e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, e की पावर x हो गया माइनस में e की पावर x। ये वाली भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें t नीचे वाले को मानेंगे तो ऊपर कट जाता है। और सेम ऐसे ही सवाल एक और आता है e की पावर 2x रहेगा प्लस 1, e की पावर 2x माइनस 1 dx रहेगा, जिसमें आपको e की पावर x कॉमन लेना पड़ता है। ये दोनों सवाल आपको जो है 5-5 नंबर की ये भी एग्जाम में आती है। बाकी अभी तो ये वाली देखना है हमें, बाकी हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता देंगे। बाकी हम बता दे रहे हैं नीचे वाले को टी मानना और ये एक्स दोनों में से कॉमन ले लेना। जब यहाँ पर e की पावर x कॉमन लेंगे तो e की पावर x बचेगा, क्योंकि पावर में 2 बार था तो एक बार बाहर गया एक बार बचा। यहाँ पर नहीं था तो इसके बटे में करेंगे e की पावर x। वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे तो भाई e की पावर x कॉमन लेंगे तो e की पावर x बचेगा। यहाँ पर भी नहीं था तो बटे में हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो e की पावर x इसको ऊपर लाएंगे e की पावर माइनस x, e की पावर x ये ऊपर आएगा e की पावर माइनस dx। फिर ये आपका ये पहली मॉडल वाली सवाल जैसे हो जाएगा। फिर इसमें भी नीचे आपको टी मानना है, ऊपर वाला कट जाएगा। ये तो मान लो, चलिए इसको भी कर लेना, क्योंकि भाई देखिए हमको जहाँ जहाँ तक लगता है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले सकता है वहाँ पर आपको हम सारे क्वेश्चन करा देते हैं, ताकि भाई आपका नंबर बने, आपका अच्छा नंबर बने। भाई हम लोग टीचर हैं, हम लोग की यही सोच है भाई हमारे द्वारा पढ़ाया गया लड़का अच्छा नंबर लेकर आए। तो ये हो जाएगा 1/। सेम वैसे इसमें भी क्या करना है, e की पावर x कॉमन लेना पड़ेगा। जब e की पावर x कॉमन लेंगे तो e की पावर x कॉमन लेने पर यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर है नहीं तो यहाँ पर बटे में कर देना होता है, जहाँ पर ना हो वो बटे में हो जाता है dx। तो ये हो जाएगा 1/, e की पावर x ये होगा 1 माइनस, इसको ऊपर ले आएंगे तो e की पावर माइनस x हो जाएगा और यहाँ पर dx। अब क्या करना है, इसी को t मानना है, माना t बराबर 1 माइनस e की पावर माइनस x। औकलन करेंगे dt अपान dx होगा, 1 का औकलन 0 हो जाएगा, माइनस e की पावर x का औकलन माइनस में e की पावर x होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा dt अपान dx हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस होगा e की पावर माइनस x। तो ये हो जाएगा dt अपान dx, ये 0 से मतलब है नहीं और e की पावर माइनस में है तो माइनस को प्लस करने के लिए बटे में कर देंगे, तिरछा गुणा करेंगे dx, इधर से कराएंगे तो e की पावर x dt हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रल 1/ex, रहने दो, ये पूरे को t मान चुके हैं, t हो जाएगा, जहाँ dx आना चाहिए dx की जगह पर क्या हो जाएगा e की पावर x dt हो जाएगा। e की पावर x को e की पावर x से काटेंगे तो 1/t बचेगा, इंटीग्रल में dt बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा log t हो जाएगा, प्लस का c करेंगे, फिर इसके जस्ट नीचे आएंगे log लिखेंगे, t का मान रखते हैं तो t को हमने क्या माना है 1 माइनस e की पावर में माइनस x, यही हो जाएगा इसका आंसर, प्लस का c लगा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि ये समाकलन से है। भाई समाकलन लोगों को लगता है कि कठिन है, बाकी समाकलन बिल्कुल भाई बच्चों का खेल है। इसके लिए भी हमने एक सीरीज तैयार की है, लगभग 15 वीडियो हैं जो कि छोटे छोटे हैं। वैसे जैसे ये वाला वीडियो भाई ये तो मान लो 32 मिनट चला गया, वो लगभग 25 मिनट का है। 15 वीडियो अगर आप देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। ये एनसीईआरटी पर आधारित है, टोटल एनसीईआरटी पर और बेस्ड मॉडल पर है और सभी के फार्मूले आपको मिलेंगे, हर पार्ट में फार्मूला और उससे संबंधित सवाल मिलेगी, जो कि आपको एग्जाम में वहां पर भी हेल्प कर सकता है। बाकी भाई लड़कों की भी डिमांड थी कि 5 नंबर 8 नंबर वाले क्वेश्चन को कराया जाए, तो इसलिए हम इसको ये वाला वीडियो लेकर आए हैं और भाई हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। चलिए हम ये सवाल नंबर 4 हो गई, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5। अब यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल जो आपके स्क्रीन के सामने है भाई, इस वीडियो की लास्ट नंबर सवाल है, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये अवकल समीकरण से लिया गया है, जो कि यहाँ पर लिखा भी है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अवकल समीकरण दिया है dy/dx बराबर में रूट का दिया हुआ है ये। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे पता है, सबसे पहले हम एक बार तो इसको उतारते हैं, dy/dx है, रूट अलग कर लो, 1 माइनस वाई स्क्वायर नहीं 1 प्लस वाई स्क्वायर, रूट में अलग कर लो और नीचे वाला भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, ये प्लस रहेगा। अब इसमें क्या काम करो पता है, एक्स वाले को एक तरफ करो, वाई वाले को एक तरफ करो। तो पहले डी वाई को लिख लेते हैं, तिरछा गुणा करके हम डी एक्स को इधर भेज देते हैं। अब देखो ये वाई वाला है तो इस वाई को पक्षांतर करके इधर भेजो, तो पक्षांतर करेंगे तो ये कहाँ पर आ जाएगा, बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। और ये वाला जो है पहले से बटे में है, जब ये हट जाएगा ऊपर से तो 1 बचेगा, ये नीचे पहले से इसी साइड में है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इतना कहने के बाद दोनों पक्षों में समाकलन कर दीजिए, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में
समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर जब इसका हम समाकलन करेंगे तो इंटीग्रल होगा 1/√1 + y² हो जाएगा dy। यहाँ पर भी इंटीग्रल होगा √1 + x² dx हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ये हो जाएगा log x, 1/√x है क्या, तो ये log x के हिसाब से होगा। बाकी यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, ये फार्मूला बनेगा। ये फार्मूला किसका बनेगा, इंटीग्रल में 1/√, में ये गिनती है तो गिनती को हम क्या बोलते हैं, गिनती को हम बोलते हैं a²। मान लो गिनती a है तो a का 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो a² प्लस में x², ये y है तो x², इसका फार्मूला बनेगा। ये फार्मूला काफ़ी आसान होता है, लॉग में होता है रूट में a² + x², फिर उसके बाद प्लस में x होता है, ये इसका फार्मूला होता है। बाकी इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, x प्लस रूट में a² + x², यही दोनों फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग में क्या होता है x, यानी कि यहाँ y है तो y करेंगे, प्लस में पूरा यही उतार लेंगे जो रूट के अंदर है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस y²। वैसे यहाँ पर भी होगा लॉग हो जाएगा, ध्यान देना भाई फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है। ये भी x प्लस होगा रूट में 1 - प्लस में x², और जो c लगता है ना, हमेशा ध्यान देना भाई, वो जो c लगता है वो c आपका लगता है किस साइड में, c आपका x की ओर लगता है। ये आपका बेस था, इसको हटा देते हैं। ये हो गया, इतना कहने के बाद ये हो गया log y प्लस का रूट में 1 - 1 + y²। ये log जो है ये इधर प्लस में है, इक्वल को उधर ले आओ तो हो जाएगा log माइनस में हो जाएगा x प्लस का रूट में 1 + x², और इक्वल के बाद क्या बचेगा, केवल c बचेगा। देखिए अगर log में m माइनस का log n हो तो ये हो जाता है log m/n, अभी कभी कहीं ये मिला था अभी, तो ये हो जाएगा log m का मतलब ये वाला पूरा मान रूट का 1 + y² बटे में n का मतलब ये वाला x प्लस रूट में 1 + x², ये ब्रैकेट में बंद करेंगे और बराबर का c कर देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। और आज के इस वीडियो में भाई आपको हमने 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, जो कि हम इतना यकीन के साथ कह सकते हैं एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन उठाएगा या फिर इससे संबंधित उठाएगा। हम तो आपको एक ही सलाह देंगे भाई, आप लोग कितना भी ऑनलाइन यूट्यूब से मोबाइल से कितना भी पढ़ना, लेकिन अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो एक बार एनसीईआरटी बुक को जरूर देखिएगा। बाकी एनसीईआरटी बुक से संबंधित भी हम जो है एक भाई प्लेलिस्ट तैयार किए हुए हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप काफ़ी आसान तरीके से देख सकते हैं। 1 शॉट रूप का है, और उसमें लास्ट में आपको 15 प्रैक्टिस सेट भी ऐड कर देंगे, जहां से आप अपनी बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। यूट्यूब पर इधर उधर से भटकने से अच्छा है कि भाई आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको 2-3 प्लेलिस्ट मिलेगा। आप दोनों 2-3 प्लेलिस्ट जितने भी हैं भाई, प्लेलिस्ट को सेव करिए और डेली आप उस प्लेलिस्ट से वीडियो को देखिए, ताकि आप अपने एग्जाम की मतलब बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ला सकें। भाई आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, जो सवालें होती है भाई सब सेम होती हैं, बस थोड़ा बहुत का डिफरेंट होता है 80-90 का। बाकी प्लेलिस्ट में दी गई सवाल को अगर आप पढ़ लेते हैं तो भाई आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से हैं, भाई हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप 100 में 100 ला लेंगे इतना, लेकिन कह सकते हैं कि आप अगर पढ़ने में सही हैं तो 90+ ला सकते हैं। अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं तो 80+ तो कंफर्म ला सकते हैं। इसमें प्रैक्टिकल का एक भी नंबर नहीं मिलता भाई, 80+ आपको मिल जाएगा। अगर आप कमजोर हैं, अगर पढ़ने में सही भाई 90+, हम ये नहीं कह रहे कि आप 95 नहीं बना पाएंगे, 99 नहीं बना पाएंगे। 90+ का मतलब भाई उसके ऊपर जितनी भी आप मेहनत करेंगे वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और आपको निरंतर ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। हम छोटे छोटे लॉन्ग सब वीडियो देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम वीडियो जितना भी अपलोड करें वो लेटेस्ट आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।